अभिनेत्री के बाद अब जो है वो राजनीति की ओर अपना रुख कर रही हैं। इसमें 100% सच्चाई है। चिराग पासवान जी की पार्टी को ही सेलेक्ट किया है। लोक जनशक्ति पार्टी से अच्छा पार्टी मुझे कोई लगा ही नहीं। आप इस पार्टी को आगे ले जाना चाहती हैं? ऑलरेडी हमारे माननीय चिराग पासवान जी इसे आगे ले जा चुके हैं। उनको देखकर ये सीख रही हूँ कि मैं भी एक कलाकार होने के बाद दर्शकों का इतना प्यार मिला है तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो देखकर मैं उनसे सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि आप चुनाव भी लड़ेंगी। सेवा भाव की नीयत रख के मैंने कदम रखा है। अब आगे का मुझे नहीं पता कि मेकर्स क्यों चाहते हैं कि हर फिल्म में आइटम सॉन्ग हो, ऐसा क्या जरूरी होता है? डिमांड होती है फिल्म की, जबरदस्ती उसमें कोई गाने नहीं घुसाए जाते। नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक शेखर और आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भोजपुरी की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री सीमा सिंह जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के हिंदी पे। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को आपकी अपनी सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, सुनने में आया है कि या आ भी रहा है और ये सच भी है कि आप जो हैं अब जो हैं वो अभिनेत्री के बाद अब जो हैं वो राजनीति की ओर अपना रुख कर रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है कि मैं रुख कर चुकी हूँ, इसीलिए आज आपके साथ बैठी हूँ। तो आपने चिराग पासवान जी की राजनीति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को चुना है। इसके पीछे की क्या वजह है कि आपने चिराग पासवान जी की पार्टी को ही सेलेक्ट किया है राजनीति में अपना करियर थोड़ा बढ़ाने के लिए? लोक जनशक्ति पार्टी से अच्छा पार्टी मुझे कोई लगा ही नहीं, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। राजनीति में बिहार में उगता हुआ सूरज मुझे अभी तक नहीं दिखा है। अगर उगता हुआ सूरज कोई है तो वो है हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, जिससे हम लोगों को, हमें ही नहीं बिहार की जनता को भी बहुत उम्मीद है, एक आशा की किरण है उनसे। तो मुझे लगता है कि वो एक बिहार के लिए, राजनीति के लिए एक उगता हुआ सूरज है। इसीलिए और एक चीज़, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, लोक जनशक्ति पार्टी। तो वैसे बिहार में तो और भी कई सारी पार्टी हैं जो ऑलरेडी रूलिंग में हैं। कई लोगों की मतलब जो भी राजनीति में आना चाहते हैं उनका लगता है कि मैं रूलिंग पार्टी में जाऊं या मैं विपक्ष में रहूं थोड़ा कम से कम। तो आपने मतलब बिल्कुल चिराग पासवान को ही एक्सेप्ट किया कि मतलब आप इस पार्टी को आगे ले जाना चाहती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं क्या आगे लेकर जाऊंगी। मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे माननीय चिराग पासवान जी इसे आगे ले जा चुके हैं और मैं उसमें अगर 100 में से मैं अगर 1% भी कुछ अच्छा कर सकूं बिहार के लिए, जो मैं करूंगी, ये मैं कहती हूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी, क्योंकि मेरी नीयत है सेवा करना। और मैंने हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी से ये सीखा है, मेहनत करना। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बिहार के लिए सेवा कर रहे हैं, वो बिहार की जनता के लिए सेवा कर रहे हैं और मैं बस उनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ और चलना चाहती हूँ। भोजपुरी के दो बड़े दिग्गज हैं, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, जो बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे इंस्पायर होकर आपने सोचा कि मैं भी कुछ राजनीति में अपना कदम बढ़ाऊं? देखिए, मैंने ना 2018 में मैंने शादी कर लिया था, ठीक है। मैं अपनी मन की बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना बिहार ने बहुत कुछ दिया है। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो सीमा सिंह थी और इंडस्ट्री में आई, मुझे ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे दर्शकों का इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये शेयर किया था कि मुझे ना निस्वार्थ प्यार मिला है। मुझे इतना लोगों ने प्यार दिया है, आज सीमा सिंह को सीमा सिंह बनाया है, तो मुझे ना वो प्यार लौटाना है, मुझे उनके लिए कुछ करना है, मुझे बिहार की जनता के लिए कुछ करना है। मैं कैसे करूं?
तो उन्होंने बोला ठीक है सब्र करो। और मेरे मन में चलता था कि हाँ मुझे राजनीति में जाना है, क्योंकि मैं वहीं से अपने जनता की सेवा कर सकती हूँ। और मैं बिहार से तो इतना नाम इंडस्ट्री में रह के कमाई ही, और मेरी किस्मत देखिए कि मेरी शादी भी बिहार में हुई और मैं बिहार की बहू भी हूँ। बहू के बाद मुझे बेटी भी बनाया गया, आज मैं बेटी हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बिहार की बेटी हूँ। बहुत अच्छा कहा आपने सीमा जी। लेकिन एक सवाल ये है कि मनोज तिवारी जी हों या फिर रवि किशन हो, पवन खेसारी, सभी के साथ आपने काम किया, लगभग 700 फिल्मों में आपने काम किया है भोजपुरी में। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके लिए सबसे पहले तो, कि आप शादी के बाद आपने शायद किसी भी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन फिल्में आपकी लगातार रिलीज़ हो रही हैं, है ना। तो रवि किशन, मनोज तिवारी, इन सब से कभी बात हुई राजनीति को जानने का? आपने कुछ सोचा समझा कि कुछ उनसे बात किया जाए, कभी ऐसा मौका मिला हो? नहीं, ऐसे देखिए काम तो मैं देख ही रही हूँ कि भोजपुरी कलाकार होने के बाद राजनीति में आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो सराहना वाली चीज़ है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और एक उम्मीद भी उनसे लगी है कि हाँ और अच्छा वो कर रहे हैं। उनको देख के हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे लिए सीखने वाली चीज़ है कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। उनको देखकर ये सीख रही हूँ कि मैं भी एक कलाकार होने के बाद दर्शकों का इतना प्यार मिला है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो देखकर मैं उनसे सीख रही हूँ। ठीक है, तो अब हम जहाँ तक मुझे लगता है कि आप चुनाव भी लड़ेंगी। ये अभी मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में जब कदम रखा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी फिल्में कर लूँगी। मैंने बस फिल्में किया, मुझे जनता का प्यार मिला और मैं आगे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे मैं अगर राजनीति में कदम रखी हूँ तो मैंने सेवा भाव की नियत रख के मैंने कदम रखा है। अब आगे का मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन आगे चल के मेरी पार्टी मुझे कुछ जिम्मेदारी देती है, मेरी जनता मुझे कोई जिम्मेदारी देती है, तो वो निभाने के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। चलिए, आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से भी कि आपकी जो नई जर्नी है, जो नए सफ़र में आप चल पड़ी हैं, तो वो अच्छा रहा आपके लिए, और बिहार की जनता को भी आपसे थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हो ही। वैसे एक सवाल भोजपुरी फिल्म जगत को लेकर करना चाहूँगा कि चूँकि आप बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं, मतलब मशहूर हैं, आपका नाम, सीमा का नाम काफ़ी मशहूर है इंडस्ट्री में, तो 700 फिल्मों में भी आपने काम किया। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई हीरो एक्टर है जो भोजपुरी का जो आपके साथ ना काम किया हो। कहाँ गड़बड़ हो रही है भोजपुरी फिल्म जगत इंडस्ट्रीज़ में? कहाँ दिक्कत हो रही है? क्यों ये अश्लीलता की जो ठप्पा है वो लगातार वो इस इंडस्ट्रीज़ पे लगते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा? देखिए, इस पे मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि जब तक मैंने काम किया है तो मैंने तो बहुत ठाठ से काम किया है। हाँ, कभी कभी कुछ न्यूज़ और कुछ ऐसे देखती हूँ ना, इंटरव्यू, तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जो मेरा जो दौर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ी बहुत एकता की कमी हमारी इंडस्ट्री में अभी आई है जी। तो लेकिन जब तक मैंने काम किया है तो मैंने तो बहुत अच्छे से और बहुत ही ठाठ से काम किया है। तो हाँ, इसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि सुधार करना चाहिए, एकता लानी चाहिए हम लोगों को। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। मैं कई भोजपुरी एक्ट्रेसेस से मिल चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ उस विषय पे कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, आखिर वजह क्या है कि अश्लीलताएँ नहीं ख़त्म होती हैं। मतलब अगर एक शांत होते हैं तो दूसरी तरफ से वो शुरू हो जाता है। आखिर ये पूरा मामला जो है ना, ये किसी ना किसी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि साउथ की फिल्में वो भी रीजनल सिनेमा में ही आती हैं, पंजाब की फिल्में, पंजाबी फिल्में वो भी रीजनल, आप देखिए मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हो रही हैं फिल्में, लोग जा रहे हैं देखने के लिए, फैमिली के साथ जाते हैं। लेकिन जब भोजपुरी का नाम हम लेते हैं, हमारे जुबान पे ही आता है, तो लगता है कि नहीं, फैमिली के साथ नहीं देखना। जबकि फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं भोजपुरी, कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी, हाँ, मैं कहना चाहूँगा निरहुआ की हो गई या रवि किशन जी की हो गई, मनोज तिवारी की कुछ फिल्में ऐसी हैं जो अगर बॉलीवुड और कहीं और बने, उसकी डब रीमेक बने तो फिल्म चल जाएगी, इतनी अच्छी अच्छी कहानी होती है। लेकिन ये बीच बीच में जो थोड़ी बहुत कुछ गाने, कुछ बोल है ना, वो ऐसे आ जाते हैं कि फिर लोगों को लगने लगता है कि नहीं, हम उठने से पहले ही गिरने लगते हैं। तो अच्छा, मैंने हमारे कुछ और जानकार हैं भोजपुरी में, उनसे मैंने बात की थी इस मैटर पे, तो उन्होंने कहा था कि मेकर्स चाहते हैं कि वो जबरन का आइटम सॉन्ग डालें फिल्मों में।
क्या है ये, मतलब ऐसा क्यों होता है कि मेकर्स क्यों चाहते हैं कि हर फिल्म में आइटम सॉन्ग हो, ऐसा क्या ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, बहुत सारी फिल्में ऐसे हैं जिसमें आइटम सॉन्ग नहीं है, और ऐसा नहीं कि आइटम सॉन्ग खराब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चूंकि आप मैं आपको रोक रहा हूँ, आप चूंकि इस चीज़ के लिए माहिर हैं, हाँ। हर तरह डांसिंग क्वीन भी आपको कहा जाता है, साथ ही आपको आइटम गर्ल मतलब एक्ट्रेस भी कहा जाता है, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या है ये मामला? देखिए, मैंने जितने भी गाने किए मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है। तो मैं जब तक मैंने काम किया, मैंने देखा कि फिल्में थिएटरों में लगती थी। हाँ, अब थिएटर हट चुके हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि फिल्में बहुत कम थिएटरों में लगती हैं। जब तक मैंने काम किया है तब तक मुझे तो बहुत प्यार मिला है, और मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। और डिमांड होती है फिल्म की, ज़बरदस्ती उसमें कोई गाने नहीं घुसाए जाते, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने इतने गाने किए हैं। मुझसे अच्छा मुझे लगता है कोई नहीं जान सकता है आइटम सॉन्ग के बारे में, कि फिल्म का डिमांड होता है, फिल्म कहानी की डिमांड होती है कि उस जगह पर एक सॉन्ग होना चाहिए। सॉन्ग के अलावा मैंने फिल्मों में एक्टिंग भी किया है, सेकेंड लीड भी किया है, और उसके साथ जुड़े गाने होते हैं। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये ज़बरदस्ती गाने उसमें घुसाए गए हैं। तो मैंने जितने भी फिल्में किए, मैं इतना बोल सकती हूँ कि हाँ, वो फिल्म की कहानी का डिमांड था तो मैंने किया है। लेकिन आए दिन भोजपुरी फिल्म जगत से एक्ट्रेसेस जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो आरोप करते आती हैं कि उनके साथ शोषण होता है, उनको सही फीस नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात तो ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है कि भोजपुरी फिल्म में स्क्रिप्ट के बेसिस पर एक्ट्रेस का चयन नहीं होता, बल्कि हीरो जो होता है, जो लीड एक्टर होता है, उसके कहने पर एक्ट्रेस का सिलेक्शन होता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मैंने एक्टिंग तो बहुत कम किया है, इसलिए इस बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको आपकी मेहनत का फीस नहीं मिलता है तो आप दोबारा काम क्यों करोगे? नहीं, जाहिर सी बात है, अगर कोई एक्ट्रेस है, वो अपना करियर फिल्म लाइन में आने के लिए बनाई है, वो मेहनत कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेगी ना कि भाई मुझे उतना पगार मिले, मुझे उतनी वो सैलरी मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। तो मैंने जैसे काम शुरू किया था, मुझे पता है कि मैंने एक अमाउंट रखा था कि हाँ, मुझे इतना मिल जाए मेरी मेहनत का। मैंने कोई डिमांड नहीं किया कि मुझे इतना ही चाहिए। मैंने एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था। वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते मेरा नाम बढ़ते गया, अमाउंट बढ़ते गया। हाँ, अगर मैंने 700 के ऊपर फिल्में किया, अगर मुझे कहीं पैसा नहीं मिलता तो मैं भी काम नहीं करती, तो मैं आगे काम क्यों करती? तो मैं तो सभी को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका फीस रुकता है तो आप आगे काम करने से पहले आप अपना फीस लीजिए और फिर काम करिए। ओके। आप इंडस्ट्री का नाम खराब करने से अच्छा है कि क्योंकि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते हो, ठीक है? मैं भी बोलती हूँ, मैंने अकेली मेहनत की हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं रहा है। मुझे सपोर्ट रहा है तो मेरी जनता का रहा है, मीडिया का रहा है। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगती भी थी तो मैं बोलती थी, भाई पहले मेरा ये फीस दे दो, और फिर ऐसा नहीं कि काम रोक के, सर एग्रीमेंट होता था, सर ऐसे ऐसे है, मेरा एक दिन का काम होता है सर, हाँ ठीक है। तो मैंने अपने तरीके से काम किया, मैंने इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज़रूरी अपना सूझबूझ रखना। तो मैंने 700-800 फिल्में की, आपको नहीं लगता मैंने उतार चढ़ाव देखा होगा? बिल्कुल आपके। तो लेकिन मुझे लगा ये इंडस्ट्री मेरा घर है, मुझे इस घर में कैसे चलना है, तो मैं वैसे चली हूँ और मैंने इतना काम किया है। लेकिन ये इंडस्ट्री ही है। देखिए, अभी हाल में ही आकांक्षा दुबे के जो निधन हुआ, उनका उसके पीछे रीज़न जो भी रहा हो, उनका पर्सनल हो, जो भी रहा हो, लेकिन आज देखिए उनकी माँ इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रही हैं, सबसे इंसाफ मांग रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं। लेकिन आज आपका वो भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं से भी उनकी माँ के साथ नहीं खड़ा है। मैं कहता हूँ रीज़न जो भी रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उनकी माँ सब जगह जा रही हैं, मदद मांग रही हैं, तो कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए था उनकी मदद के लिए। तो यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं दिख पाता कि ऐसा लगता है कि हाँ शोषण है तो शोषण है। यहाँ पर थोड़ा सा मामला फिर उल्टा पड़ जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए सपोर्ट सबका है इंडस्ट्री से। आप देखिए ना, दिनेश जी गए थे, पवन जी कल ही गए हैं शायद, अक्षरा जी गई हैं, तो सपोर्ट सबका है और सबको विश्वास ये है प्रशासन जांच कर रही है। तो सब लोगों का मतलब दबाव ये है कि हाँ, सब ये कह रहे हैं कि हमें प्रशासन पे भरोसा है, सब प्रशासन को कह रहे हैं कि मदद करिए उनकी मम्मी की, क्योंकि वो बहुत दुखद है ये
मैं समझ सकती हूँ। और मेरा भी यही कहना है, मैं पता है आपको, आप अगर गूगल सर्च करेंगे ना मेरे मोबाइल पे तो आपको सिर्फ वही न्यूज़ दिखेगी। मैं भी देखती हूँ कि क्या अपडेट हुआ है, अभी क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि एक दिल से सपोर्ट बोलते हैं ना। जी जी। मुझे भी उम्मीद है कि हमारी जो प्रशासन है वो पूरा इंसाफ करेगी। चलिए सीमा जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया बात करने के लिए। बस जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी उसकी कमियों को देखना पड़ेगा, उनकी क्या खामियां हैं उनको देखना पड़ेगा। तो वो कौन सी खामियां हैं आपको लगता है, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा कि जिसमें सुधार की आवश्यकता है, और कल को ऐसा हो जाए कि भोजपुरी फिल्में फिर मल्टीप्लेक्स में लगें और फिर फैमिली के साथ हम लोग देखने जाएं। वो दिन का इंतज़ार मेरे ख्याल से बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी उत्तर भारत के लोगों को है, कहीं ना कहीं से उनके मन में है कि वो दिन कब आएगा। तो मैं सीमा सिंह से ये जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने तो अभी अभी इस राजनीति में कदम रखा है, लेकिन मैं आपको अपनी जब मैं काम करती थी तब की बात बताती हूँ कि हमारी फिल्में ना थिएटरों में रिलीज़ होती थी। तो हमको लगता था जैसे पटना एयरपोर्ट उतरते थे ना, सीमा सिंह आई, सीमा सिंह आई, सीमा सिंह, ऐसा होता था। अरे हम लोग एकदम गदगद हो जाते थे कि अरे यार ये लोग हैं हमारे, ये है जनता हमारी। और हम लोग प्रमोशन के लिए आते थे बिहार। जब हमारी फिल्म रिलीज़ होती थी तो सबसे पहला फ़ोन बिहार में लगाया जाता था, कितनी कमाई हुई, क्योंकि हमारी आधी कमाई बिहार होती थी। तो ये सब पूछा जाता था। मैंने इंडस्ट्री छोड़ा। इंडस्ट्री छोड़ने से पहले ही थोड़ा सा धीरे धीरे बिहार में सब खत्म होते गया इंडस्ट्री का। शूटिंग बंद हो गई, शूटिंग यहाँ होना कम हो गया। तो मुझे नहीं पता किस कमियों से हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं दिल से ये चाहती हूँ कि हमारे बिहार में मल्टीप्लेक्स बने, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो जनता है वो थिएटरों में बैठ के फिल्में देखें, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है और वो थिएटर का क्रेज़ मैं जानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ ना कि वो दौर वापस आए, और उसमें जितना सुधार करना होगा मैंने तो अभी भी कदम रखा है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो ज़रूर करूँगी। चलिए, सीमा जी का ये एक वादा है बिहार वासियों से कि उत्तर प्रदेश और सारे जितने भी देशवासी हैं सभी के लिए ये वादा करती हैं सीमा जी की अगर ये राजनीति में अच्छे मुकाम पर पहुंचती हैं और अच्छा वो मुकाम हासिल करती हैं तो कहीं ना कहीं से इस इंडस्ट्री को ऊपर लाने में इनका सहयोग रहेगा। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच सीमा जी, बात करने के लिए हम न्यूज़ 18 से। थैंक यू सो मच।